हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैगट क्लास बाय अंकित सर पर, जिस पर आज हम देखेंगे क्लास 10th मैथ चैप्टर 1 के इंट्रोडक्शन पार्ट, जिसमें देखेंगे कि रियल नंबर्स होता क्या है। तो सबसे पहले रियल नंबर स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं नंबर को क्लासीफाई किया गया है दो कैटेगरीज में। नंबर को हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला जो होगा वो हमारा होगा रियल नंबर, दूसरा होगा इमेजिनरी नंबर। पहला रियल नंबर और सेकंड जो होगा वो इमेजिनरी नंबर होगा। इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर हमारे टर्म में क्लास 10th में नहीं है, क्लास 11th में पढ़ाया जाएगा, लेकिन देख लेते हैं इमेजिनरी नंबर होता क्या है। इसके बाद फिर रियल नंबर पे आते हैं। तो इमेजिनरी नंबर वो होते हैं जिनका जो स्क्वायर होगा, जैसे कि जो रियल नंबर होते हैं उनका जो स्क्वायर होता है -2 का स्क्वायर जो होता है वो +4 होता है। 3 का स्क्वायर जो होता है वो 9 होता है। 0 का स्क्वायर 0 होता है। तो चाहे वो नेगेटिव नंबर हो चाहे वो पॉजिटिव नंबर हो, अगर कोई इमेजिनरी नंबर हो उसका स्क्वायर निकालते हैं तो हमेशा ये क्या आता है, नेगेटिव नंबर आता है। जैसे कि -√3 का स्क्वायर -3, यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है हमेशा एक पॉजिटिव वैल्यू आती है। किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है। अगर कोई भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आ जाए तो इसका मतलब वो इमेजिनरी नंबर है। उसको आयोटा से रिप्रेजेंट करेंगे, यानी 4 × -i। अगर हम √4 को इमेजिनरी नंबर में कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा 4i, जहाँ पे i की जो वैल्यू होगी वो अंडर रूट में -1 होगी। अगर हम i स्क्वायर की वैल्यू पूछें तो हो जाएगी -1। i क्यू की वैल्यू पूछें तो हो जाएगी -i, और i की पावर 4 की वैल्यू पूछें तो हो जाएगा +1। तो ये होते हैं इमेजिनरी नंबर के टर्म। अब हम रियल नंबर देखते हैं। रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जिसको इट इज़ यूनियन ऑफ बोथ, यानी रियल नंबर जो होता है यूनियन ऑफ रेशनल नंबर एज वेल एज इर्रेशनल नंबर। यानी एक रियल नंबर जो होता है वो यूनियन होता है रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का। हम इसको यानी रियल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वी कैन रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अगर हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं लाइक दिस 0 1 2 3 एंड डॉट सो ऑन, -1 -2 -3 एंड डॉट सो ऑन इन्फिनिट से। तो ये क्या होगा, नेगेटिव भी होगा और पॉजिटिव भी होगा। यानी ये नेगेटिव भी होगा एंड पॉजिटिव भी होगा, यानी रियल नंबर नेगेटिव भी पॉजिटिव दोनों होते हैं। तो रियल नंबर के एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल में रियल नंबर में आ जाएगा तुम्हारा -2 4 0 2/5। 2/5 का मतलब 3/2। 3/2 मान लो, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 मतलब 1.5। ये यहाँ पे ये हो गया 3/2। √2 1.414, तो 1.414 लगभग यहाँ पे आएगा। तो ये हो गया √2। √7 1.7321। तो ये सब क्या होते हैं, ETC। ये होते हैं आपके रियल नंबर। अब हम देखेंगे कि रियल नंबर के कितने पार्ट होते हैं।
यहाँ पे रियल नंबर को अगर क्लासीफाई करें तो इसको दो पार्ट में क्लासीफाई करेंगे। एक होगा रेशनल नंबर, एक होगा रेशनल नंबर और दूसरा होगा इररेशनल नंबर। दूसरा होगा तो इसमें सबसे पहला वाला देखते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है। हम जानते हैं रेशनल नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट एज द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, विच द नंबर which numbers which can be written in the form of p upon q where q is equal to not 0. Just for example, अगर हम एग्जांपल की बात करें रेशनल नंबर को, तो जिसको हम p अपान क्यू के फॉर्म में लिख सकें, तो इसमें सारे इंटीजर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स का मतलब जैसे कि -1 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया, 1/1, 0/1, 1/1, 7/1। तो ये सब क्या होगा हमारे रेशनल नंबर हो गया। यहाँ पे 4/5 कर लेते हैं, 7/9 कर लेते हैं, -11/15 कर लेते हैं, ETC। एक प्रकार का क्या होता है रेशनल नंबर होता है जहाँ पे q की वैल्यू 0 नहीं है। अगर हम वही बात करें इररेशनल नंबर की, तो इररेशनल नंबर देखते हैं। इररेशनल नंबर क्या होता है कि जिसको हम p अपान q के फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सकें, विच वी कैन नॉट रिप्रेजेंट आर रिटन एज p अपॉन q। जस्ट फॉर एग्जांपल √3, √5 या फिर नॉन रिकरिंग डेसिमल जैसे 1.01000100001, ठीक है, डॉट सो ऑन। तो ये क्या है नॉन रिकरिंग डेसिमल। अगर हम इसमें डेसिमल की बात करें तो इसमें एक होता है टर्मिनेटिंग में जैसे कि 1/2 आ गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.5। टर्मिनेटिंग डेसिमल जो होते हैं एक रेशनल नंबर होते हैं, और एक नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल, वो भी आपके रेशनल नंबर की कैटेगरी में आते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल जैसे कि 1/3, ये हो जाता है 0.333 एंड डॉट सो ऑन। तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 0.3 के बार के फॉर्म में, जिसको हम निकालते हैं तो लास्ट में आंसर आता है 3/9, यानी x की वैल्यू जो है 0.333 लेट करते हैं, 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x इज इक्वल टू 3.333 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमको गेट होता है 9x इज इक्वल टू -3। ये कट जाता है तो x की वैल्यू आ जाता है आपका 3/9, यहाँ से 1/3। यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में या फिर रेशनल नंबर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि रेशनल नंबर को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है। यहाँ तक के हो गया। तो अगर हम रेशनल नंबर को डिवाइड करें तो रेशनल नंबर को भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं।
जो पहला पार्ट होगा वो होगा इंटीजर, दूसरा पार्ट होगा होल नंबर, और तीसरा पार्ट होगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि इंटीजर्स क्या होता है, होल नंबर क्या होता है, देन अगेन नेचुरल नंबर पर आते हैं। तो सबसे पहले इंटीजर्स। इंटीजर क्या होते हैं? ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर, ऑल पॉजिटिव काउंटिंग नंबर के साथ ऑल नेगेटिव, ऑल पॉजिटिव नंबर जैसे कि 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट तक। वहीं पे आ जाते हैं ऑल नेगेटिव नंबर, ऑल नेगेटिव नंबर्स, फॉर एग्ज़ाम्पल -1, -2, -3, -4 एंड डॉट 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 माइनस नेगेटिव एंड 0 स्मॉलेस्ट होल नंबर। इन सबको अगर एक साथ लिया जाए तो हमारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। यानी ऑल पॉजिटिव इंटीजर 1 से लेके इन्फिनाइट तक, ऑल नेगेटिव नंबर्स 1 से लेके -1 से लेके माइनस इन्फिनाइट तक, और 0 के साथ। यानी अगर हम बात करें कि सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर इंक्लूडिंग 0, ये क्या कहलाते हैं? आपके इंटीजर्स कहलाते हैं। तो एग्जांपल में हो गया 0, 1, 2 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट, ये हो गया -1, -2 डॉट 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 माइनस इन्फिनाइट। ये हो गया एग्जांपल ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या नहीं हो सकता? फ्रैक्शन में नहीं हो सकता और डेसिमल में नहीं हो सकता। फ्रैक्शन जैसे कि 2/5, -3/7, 3/2 etc. या फिर 1.25, ये सब नहीं हो सकता। अब आते हैं होल नंबर पे। होल नंबर क्या होता है? होल नंबर क्या होता है? इसमें 0 के साथ पॉजिटिव इंटीजर को ले लें, यानी सारे पॉजिटिव इंटीजर, ऑल पॉजिटिव इंटीजर इंक्लूडिंग 0, यानी 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट, ये हमारे होते हैं होल नंबर। होल नंबर को हम W से रिप्रेजेंट करते हैं और इंटीजर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं। इंटीजर को हम I से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें पॉजिटिव जो इंटीजर होगा वो +z से, और जो नेगेटिव इंटीजर होगा वो -z से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अगर हम बात करें नेचुरल नंबर को, तो नेचुरल नंबर में हम खाली होल नंबर का 0 हटा देते हैं। यानी नेचुरल नंबर को अगर हम n से रिप्रेजेंट करें तो सारे जो पॉजिटिव इंटीजर होंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड डॉट 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 प्लस इन्फिनाइट, ये हमारे होते हैं नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले हमने देखा नंबर क्या होता है, नंबर के बाद रियल नंबर देखा, इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं ये, फिर रियल नंबर में हमने आया रेशनल नंबर। ये रेशनल नंबर को देखा क्या होता है, रेशनल नंबर में हमने इंटीजर, होल नंबर और नेचुरल नंबर। अब हम देखें कि नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर कितने होते हैं। तो ये नेचुरल नंबर देखते हैं क्या होता है। नेचुरल नंबर, अगर हम नेचुरल नंबर को क्लासीफाई करें तो नेचुरल नंबर को क्लासीफाई करें तो चार पार्ट में कर सकते हैं। सबसे पहला जो होता है हमारा इवन नेचुरल नंबर,
दूसरा आता है ऑड नेचुरल नंबर, तीसरा आता है प्राइम नंबर और चौथा आता है कंपोजिट नंबर, जिसको बारी बारी से हम डिस्कस करेंगे कि इवन नंबर क्या होता है, ऑड नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होता है और कंपोजिट नंबर क्या होता है। सबसे पहले बात आती है इवन नंबर को। इवन नंबर वो होते हैं जिसको हम 2n के फॉर्म में ले सकें, विच वी कैन रिटर्न एज 2n, फॉर्म ऑफ 2n, जहाँ पे n हमारा होगा होल नंबर, वेयर n जो होगा वो 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। तो रख कर चेक करते हैं कि क्या ये हमेशा इवन नंबर देता है 2n। तो n की जगह पे अगर हम 0 लेंगे तो 2 × 0 यानी 0 आएगा। 1 लेने पर 2 1 जा 2, 2 लेने पर 4। तो हमेशा ये क्या दे रहा है, एक इवन नंबर दे रहा है, यानी हमको किस नंबर की सीरीज ऑब्टेंड हो रही है, 0, 2, 4, 6, 8 एंड डॉट 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 सो ऑन, एक इवन नंबर की सीरीज आ रही है। दूसरा ऑड नंबर, ऑड नंबर को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर रिटर्न कर सकते हैं, और रिटर्न एज 2n + 1, 2n + 1 के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, जहाँ पे n की जो वैल्यू होगी वो 0, 1, 2, 3 एंड डॉट 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 सो ऑन। अगर हम n की जगह पे 0 पुट करते हैं तो 2 × 0 + 1, यानी पहला हमको ऑब्टेंड होता है 1। 1 एक क्या है, ऑड नंबर है। अगर हम 2 के जगह पे 1 पुट करें, n की जगह पे 1 पुट करें तो 2 × 1 + 1 यानी 2 1 = 2, 3 हो गया। 2 के जगह n के जगह पे 2 पुट करें तो 2 2 = 4 और 1 5। अगर हम n के जगह पे 3 पुट करें 2 3 = 6 और 1 7, यानी हमको एक ऑड नंबर की सीरीज ऑब्टेंड हो रही है, जो कि किस फॉर्म में है, 1 3 5 और 7। हियर 2n + 1 के फॉर्म में रिटर्न कर सकते हैं, और सीरीज़ जो बनती है वो 1, 3, 5 एंड डॉट 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 सो ऑन। ये ऑड नंबर हो गया। अब हम प्राइम नंबर के बारे में बात करते हैं। तो प्राइम नंबर हम पहले ही जान चुके हैं कि प्राइम नंबर वो होते हैं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, ओनली 2 फैक्टर। और वो दोनों फैक्टर कौन कौन से होते हैं, एक तो 1 होता है और एक नंबर इटसेल्फ, यानी एक 1 हो गया और एक वो नंबर इटसेल्फ। जैसे कि 5 हो गया, 5 में 2 फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और दूसरा ये नंबर खुद 5। 7 हो गया, 7 में एक नंबर ये खुद हो गया और एक नंबर 1 हो गया, ये हो गया। 3 हो गया, 3 1 हो गया, 3 हो गया। 2 की बात करें तो 2 भी क्या है, एक प्रकार का प्राइम नंबर है, क्योंकि इसके पास भी एक फैक्टर 1 होता है और दूसरा 2 होता है। तो सबसे स्मॉलेस्ट अगर हम बात करें, सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर की, तो वो निकल कर आता है 2। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो प्राइम नंबर आया 2, 3, 5, 7 डॉट 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 सो ऑन। अब हम देखते हैं कंपोजिट नंबर क्या होता है। तो कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके फैक्टर 1 वो नंबर इटसेल्फ के साथ साथ
सम अदर नंबर, सम अदर नंबर भी क्या होते हैं इसके फैक्टर हो। यानी कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके वन वो नंबर खुद इटसेल्फ और सम अदर नंबर क्या होते हैं फैक्टर होते हैं, उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। जैसे कि हमारा आ गया 4, तो 4 एक तो 1 से डिवाइड हो जाएगा, एक 4 खुद से हो जाएगा और एक 4 2 से होगा। तो इसके जो है मोर देन 2 फैक्टर है, यानी 1 और एक वो खुद नंबर और एक सम अदर नंबर यानी 2 से। अगर हम बात करें 10 की, तो 10 1 से चला जाएगा, 10 खुद से चला जाएगा और 10 2 से चला जाएगा और 10 5 से चला जाएगा। तो ये दोनों हो गए हमारे कंपोजिट नंबर, क्योंकि ये कंपोजिट नंबर के थियरी को फॉलो करते हैं कि ये 1 इटसेल्फ और सम अदर नंबर से क्या हो डिविजिबल हो। अगर हम बात करें कि सबसे स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर की, तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर जो होगा R4। तो यहाँ पे हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ख़त्म होता है। वीडियो अगर समझ में आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।